हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्पिंग गुरुजी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर डेली आपको हर एक भाई मैच की बेस्ट टीम प्रिडिक्शन और यूनिक ट्रिक्स प्रोवाइड कराई जाती है। ऐसी यूनिक ट्रिक्स होती है ना भाई, मैं प्रिडिक्शन ना भी दूं, अगर आप हमारे ट्रिक से ही टीमें बना के खेल लोगे तो 100% नहीं कह रहा हूँ, 90% वो टीमें आपको विन कराएगी। जैसे मैंने 3 टीमों का लॉजिक बताया, क्रेडिट अप डाउन का भी वीडियो बनाया है भाई, उससे भी आप प्लेयर अच्छे सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है बिल्कुल यूनिक। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि भाई कॉम्बिनेशन, प्लेयर टीम कॉम्बिनेशन कैसे करना है, कैसे हमको प्लेयर का कॉम्बिनेशन करके अपनी टीम में कितने बॉलर, कैसे बॉलर रखने हैं, कैसे बैट्समैन रखने हैं, क्या कॉम्बिनेशन का सिनारियो होता है। आज की वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर ये चीजें आप कॉम्बिनेशन करना सीख गए तो आप अच्छे से बॉलर पिक कर लोगे, अच्छे से ऑलराउंडर पिक कर लोगे और अच्छे से बैट्समैन पिक कर लोगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन का ही गेम बहुत अच्छा होता है। वो टीमें अच्छी रैंक भी देती, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना किस बॉलर को रखना है, और अगर वो बॉलर रख रहा है तो उसके अगेंस्ट कौन से बैट्समैन को नहीं रखना है। अगर हमने एक ऑलराउंडर अच्छा रखा है तो क्या ऑलराउंडर हमें दूसरे ऑलराउंडर को क्रॉस कर सकता है। तो ये सब चीजें जब हम कॉम्बिनेशन करना सीख जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा नॉलेज हो जाएगा, और ऐसी टीम आप बनाओगे कि वो भाई टीम, इसी तरह तो आप नंबर 1 रैंक लाते हो। क्या कहीं से कोई आसमान से नहीं टपक आता। बस ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमको सीखनी होती है, क्योंकि भाई कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं अगर ये चीज़ें आप सीख लोगे तभी नंबर 1 रैंक आएगा। तो आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैं डेली आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, वो आप तक पहुँचे और आपको डेली प्रॉफिट हो। अगर हाँ, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाके जुड़िए। वहाँ पर आपको जीएल टीमें बिल्कुल फ्री में दी जाती है और डेली कुछ न कुछ प्रॉफिट करा के दिया जाता है। हाँ, टीमें मैं उसी मैच की देता हूँ जिसमें विन होने के चांसेस 90% होते हैं। फालतू के 10 मैच हो रहे हैं तो मैं सभी को नहीं देता। कुछ लोग कहते हैं सर आप सभी की टीमें के नहीं देते हैं, तो भाई मैं सबकी टीमें नहीं देता। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको मुझे बहुत ज़्यादा कमाने और वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा लॉस हुआ तो मुझे बहुत दिक्कत होती है भाई, थोड़ा-सा क मुझे कष्ट होता है कि मेरी वज़ह से किसी का लॉस हो रहा है। तो मैं इसीलिए बहुत रिसर्च करता हूँ, चाहे एक मैच की दूँ, लेकिन उस पे रिसर्च करने के बाद टीमें, प्लेयर, सारी चीज़ें, पिच रिपोर्ट से लेकर हर एक चीज़, टाइम लगता है रिसर्च करने में। तो कैसे लोग 10 मैच की टीमें दे देते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। तो इसीलिए मैं एक ही मैच या 2 मैच की टीमें दे पाता हूँ, और ज़्यादा टीमें मैं सर्च नहीं कर पाता, इतना टाइम भी नहीं रहता। तो जिसकी देता हूँ बिल्कुल रिसर्च करने के बाद टीमें देता हूँ, इसलिए आपको कहीं न कहीं प्रॉफ़िट होता है। भाई अगर आप हमारा मेंबरशिप भी जॉइन करना चाहते हैं तो ब्लैक कलर का जॉइन बटन लिखा होगा, आप उस पे जॉइन करके आप मेंबरशिप लेके और ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, प्लेयर कॉम्बिनेशन का सबसे अच्छा सिनेरियो क्या होता है ये जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे बात करता हूँ, मान लो आपने परसेंटेज के हिसाब से प्लेयर पिक कर लिया, ठीक है। कॉमन प्लेयर वो जितने परसेंटेज वाले रहते हैं ना, सभी कॉमन प्लेयर होते हैं, ठीक। उनको सभी लोग लेते हैं। तो क्या सभी लोग जब लिए हैं तो आप नंबर 1 रैंक आ पाएँगे? कभी ये आपने सोचा है? नहीं आ पाएँगे। आपको कॉम्बिनेशन करना है, ठीक। मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपने इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, ये चल ही रहा है अभी टेस्ट मैच, लेकिन मैं ऐसे एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, ठीक है। लेकिन क्या वहाँ पर हमें कैसे रखना है बॉलर और कैसे ऑलराउंडर। देखिए जैसे आपने इंडिया के बॉलर रखा, जैसे मान लो बुमराह को आपने रखा, ठीक, और इधर से आपने मिचेल स्टॉक को रखा। तो ये देखिए, क्या बुमराह, जब पहले हमने बॉलर तो ले लिया बुमराह, क्या जब बुमराह अपोजिट किसके है, ऑस्ट्रेलिया के, तो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को भी देखना होगा क्या बुमराह उसको कितनी बार दोनों को आउट किया ओपनिंग में, क्योंकि बुमराह हमेशा ओपनर बॉलर ही बन के आता है कहीं ना कहीं। ज्यादातर 90% ओपनिंग ही फेंकने आता है बॉलिंग, तो कहीं ना कहीं ओपनर को ही बॉलिंग फेंकेगा। ओपनर्स में वहां पर क्या बुमराह ने किसी को कई बार आउट किया है, ये आपको देखना है, ये आपको सर्च करना है। पिछले 5 मैच का रिकॉर्ड आप चेक ही करोगे, जब चेक करोगे तो क्या उसने कई बार आउट किया है? अगर आउट किया है तो उसको देखो, उसको कभी ना लो। अपने टीम में उस बैट्समैन को आपको नहीं लेना है जिसको बुमराह ने कई बार आउट किया, क्योंकि वो निश्चित बात है एक ओवर होना सही तो तीसरे ओवर में उसे आउट करेगा ही करेगा, और वो आउट नहीं करेगा तो दूसरा बॉलर आउट कर लेगा। ये कहीं ना, क्योंकि वो दबाव देगा और कहीं ना कहीं वो बैट्समैन के मन में एक जहन में बैठ जाता है कि भाई ये मुझको बार बार आउट कर रहा है तो ही इसको खेल। ये ऐसा होता है, मैं भी बैटिंग करने जाता हूँ तो मुझे भी लगता है अगर मुझे कोई बॉलर बार बार परेशान कर रहा है तो ये होता है मैं उसके सामने स्ट्राइक पर आऊँ, ठीक? क्योंकि उसमें मैं
उससे अच्छा हूँ नो डाउट, लेकिन कहीं न कहीं मैं उसपे पता नहीं क्यों आउट हो रहा हूँ। तो मुझे मन में एक डाउट हो गया, यार पता नहीं कैसी बॉल आती है, उसकी बॉल से थोड़ा घबराहट सी होगी, शॉट गलत हो जाएँगे, ऐसी बहुत स्टार्टिंग के ओवर में तब तो और ज़्यादा। तो ये चीज़ें आपको देखना है और ये चीज़ें होती हैं, ये कभी आप भी फ़ील करोगे ना तो आपको भी समझ में आएगा। तो मैं बिल्कुल फ़ील वाली चीज़ आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल यूनिक। तो ये होता है, ये आपको उस बैट्समैन को आपको नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं रखना है। ये आप समझ लीजिए, और ये दोनों अपोज़िट भी और इधर वाली मतलब इंडिया साइड वाले बॉलर से भी और उधर दोनों का आपको चेक करना है। अगर इधर स्टॉक भी किसी को बार-बार आउट कर रहा है, मैं एग्ज़ाम्पल से बता रहा हूँ, कोई भी बॉलर हो सकता है। तो अगर उसको बैट्समैन को आउट कर रहा है, तो आपको नहीं रखना। 1 डाउन आ रहा है, तो 1 डाउन को भी आपको चेक करना है। अगर 1 डाउन बॉलर को आप पिक कर रहे हो, ठीक है? जैसे आपने पिक किया दोनों बॉलर को, तो उसको भी आपको चेक करना है। अगर आप पिक कर रहे हैं तो, ठीक? तो ये कॉम्बिनेशन करने का सही तरीका होता है, ठीक? तो ये हो गई बॉलर और बैट्समैन जो की बात। अब देखिए स्पिनर, स्पिनर ज़्यादातर आप देखोगे भाई, देखो कोई चल गया बैट्समैन वो अलग बात है, ठीक है? लेकिन जहाँ तक आप देखोगे वो कहीं न कहीं 2 डाउन 3 डाउन को ही बॉलिंग करेगा। ओपनर को अगर विकेट नहीं गिरता तभी देखा जाता है, तो कहीं न कहीं उसका रिकॉर्ड ओपनर वालों के लिए तो कम होगा, लेकिन 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन को अगर स्पिनर बॉलिंग फेंकता है, तो कहीं न कहीं उसका भी रिकॉर्ड आपको चेक करना पड़ेगा कि स्पिनर है, क्या ये ऑलराउंडर, और जहाँ तक होगा वो ऑलराउंडर, एकाध ऑलराउंडर ऐसे होंगे कि क्योंकि 1 डाउन, 2 डाउन बॉलिंग बैटिंग करने ही आएँगे। तो आपको उसको देखना है, क्या स्पिनर बॉलर है अगर हम पिक कर रहे हैं, तो क्या किसी ऑलराउंडर को ठीक-ठाक तरीके से आउट कर रहा है, कितनी बार आउट कर रहा है, ये आपको चेक करना है, तो उस ऑलराउंडर को आपको नहीं रखना है। मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों साइड से आपको करना है, अगर अच्छी टीम बनानी है, अगर जीएल जीतना है तो भाई थोड़ी-सी हाँ, इस पे मेहनत है, लेकिन ये आप 1 दिन करोगे तो आपको मेहनत लगेगी, लेकिन आप जब डेली करने लगोगे, तो केवल आधे घंटे का काम होता है ये। आधे घंटे तो भाई देना ही पड़ेगा। अगर आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक टीम पे फ़ोकस करो, एक मैच दिन भर में खेलो, उसमें 3-4 टीमें लगाओ, ठीक? लेकिन ये नहीं कि मैं हर 10 मैच है तो 10 में लगाऊँ, ऐसा नहीं करना है। आप एक मैच पे फ़ोकस करोगे और ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ करके फ़ोकस करोगे, क्रेडिट अप डाउन देख लो, क्रेडिट अप डाउन वाले का प्लेयर को आप रख लो, जैसे मैंने बताया पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा चैनल पे जिसने नहीं देखा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो क्रेडिट वाले को आप अलग से रख लोगे। जिसका क्रेडिट अप डाउन हुआ उसका भी बहुत बड़ा सिनेरियो होता है। वही प्लेयर ये चलेगा जिसका आप वो उसमें मैं बताया हूँ पूरा कि कौन-सा जिसका क्रेडिट अप डाउन है उसको रखना है कि नहीं रखना, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो उसके हिसाब से भी 2-4 प्लेयर आपको मिल जाएँगे, 3 2-3 तो मिल ही जाएँगे, ठीक? तो ऐसे करके जब आप प्लेयर को सेलेक्ट करोगे ना, तो वो परसेंटेज के हिसाब से कॉमन प्लेयर आपके नहीं रहेंगे, यूनिक प्लेयर रहेंगे। हाँ, थोड़ा हट के रहेगा, वो लेकिन वो यूनिक रहेंगे, वो टीम आपकी बहुत परफेक्ट बनेगी। और कहीं न कहीं वही टीम आपको 2-4 कॉमन प्लेयर रहते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन सभी कॉमन प्लेयर को रखना ये कहीं की वो नहीं है, बहुत बेकार चीज़ है, ठीक है? इसमें आप विन नहीं करोगे, या तो 49 में चला जाएगा या तो 10 मान लो चल भी गया आपका ये कॉमन प्लेयर तो ₹10 ज़्यादा बढ़ के मिल जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ें आप करो, ये कॉम्बिनेशन आप सीखो, सब बैट्समैन क्रॉस भाई कॉपी ले लो, उसमें रिग लिख लो और क्रॉस वो करो, जैसे मैंने बताया, जैसे स्पिनर को बताया, बैटिंग अब ये जब करोगे तो पूरा बैट्समैन उसका आपको यूनिक मिलेंगे कि हाँ, उसको आउट कर लिया तो इसको नहीं, ये है नहीं मेरी टीम में तो वो चल जाएगा। तो ऐसे जब आप रेशियो लगाओगे ना तो 100% विन होगा, क्योंकि ये आप यूनिक कर रहे हो। बॉलर भी ले रहे हो तो उधर का बैट्समैन गायब है, इधर का बॉलर लिया तो उधर का बैट्समैन जिसको आउट कर रहा है वो गायब है। तो परफेक्ट टीम बनेगी आपकी, कहीं न कहीं वो ओपनर वाला चल गया, या तो 2 डाउन आपने बैट्समैन रखा वो चल गया, या तो 1 डाउन रखा वो चल गया। तो ऐसे ऐसे जब करोगे तो यूनिक मिलेगा और यूनिक यूनिक टीमें आपकी बनेगी और कुछ क्रेडिट वाले मिल जाएँगे, ये पर्सनल टीमें बन जाएगी। 4 टीमें बना रहे हो तो 1 टीम मेरे हिसाब से बना के देख लो। आप यही टीम कहीं न कहीं विन होगी। मैं जो टीमें देता हूँ अपने टेलीग्राम में देखिए, बहुत अजीब-सी टीमें रहती हैं, जो अलग से आपको हर एक उसमें से अलग मिलेगी। कहीं आपको वाइस कैप्टन अलग मिलेगा, कहीं कैप्टन अलग मिलेगा, कहीं दोनों अलग मिलेगा, लेकिन वही टीमें ऐसी होती हैं जो कहीं न कहीं विन कराती हैं। तो ऐसा करके देखो 100% विन होगा। भाई कुछ चीज़ें होंगी जो आपको नहीं समझ में आई होगी, लेकिन कुछ चीज़ें होंगी जो अगर समझ गए तो 100% कहीं न कहीं विन करोगे, ठीक है? तो ऐसे करो, अगर कुछ चीज़ें छूट रही है जो मेरे दिमाग में नहीं आ पा रही है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करिएगा, कवर करने की कोशिश करूँगा। और बहुत लोगों का कमेंट आया है कि पिच रिपोर्ट वाली मैं प्रॉब्लम उसको ढूँढ रहा हूँ। भाई रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल पे भी असर होता है बैट्समैनों का और बॉलरों का, तो मैं उस पे भी बहुत जल्द भाई रिसर्च कर रहा हूँ। बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप कमेंट करने में ना शर्माया करिए, क्योंकि आपके कमेंट से आपके प्रॉब्लम सॉल्व होगी तभी तो कुछ आगे बढ़ेगा, है ना? तो कमेंट करने में चूका मत करिए। और हाँ,
और वीडियो पसंद आए तो मेहनत बहुत लगती है रिसर्च करने में सारी चीज़ें, तो लाइक तो बनता है यार, तो लाइक कर ही दिया करो, ठीक है? अगर आपको मन हो तभी किया करो, ज़बरदस्ती नहीं। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो डेली आप तक पहुँचे और आपको यहाँ से डेली प्रॉफिट हो। और भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके जुड़िए, वहाँ पर आपको जियो टीम बिल्कुल फ्री मिलेगी, कहीं न कहीं डेली आपको प्रॉफिट ही करा के देगी, ठीक है? और ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप भी ज्वाइन करके और ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हो, हमसे लाइव सजेशन भी ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।